राम राम भाइयों। लंच के बाद की बोरियत हमें रास नहीं आ रही थी, तो हमने अपने जूतों को उनके सही जगह पहुंचाते हुए सोचा चलो मार्केट हो आते हैं। तो हमने अपने गरीबों की डुकाती और प्रोफेशनल कैमरामैन को लेकर चल दिए मार्केट की ओर। आज मौसम भी हमारा साथ दे रहा था, इसलिए हमने सोचा कि घूमना का घूमना और शॉपिंग की शॉपिंग दोनों हो जाएगी। ऊपर से ये दीपावली, पटाखे तो हम पहले ही खरीद चुके थे, तो सोचा फल और मिठाई भी खरीद ले आते हैं। फल से याद आया कि हमारा बेटे का एप्पल भी ख़त्म हो चुका था। मेरा बेटा जिसका नाम सीनू है, वो न शाकाहारी है न मांसाहारी है, वो एप्पल हारी है। मेरे बेटे को एप्पल इतना पसंद है कि वो एक दिन में 1 केजी एप्पल खा जाता है। और हमारे घर एप्पल किलो के हिसाब से नहीं, पेटी के हिसाब से आता है। और हमारे घर में मिठाइयाँ भी सबको अलग अलग पसंद है, इसलिए मार्केट में हमारा कम से कम आधा से 1 घंटा लगना था। ये हमारी सोसाइटी है जिसकी सड़कों का निर्माण अभी भी चालू है। पिछले 5 साल पहले से ही ये अभी तक आधा सड़कें ही बना पाए हैं, फिर भी हमसे इनसे कोई शिकायत नहीं है। ये सोसाइटी का गेट आ चुका है। यही सब मन में विचार चल ही रहा था कि हमने सोसाइटी को बाय बाय बोलते हुए मेन रोड को पकड़ लिया। ये वही रोड है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। बाइक चलाते हमें ये अनुभव हुआ कि सारी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड में क्यों चल रही हैं। बाद में पता चला वो नहीं, हम रॉन्ग साइड में थे। ये है पटाखा महल, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, वो भी दीपावली में। पटाखा से याद आया कि हम जहाँ पटाखा खरीदने जाने वाले थे वहाँ पर तो आग लग चुकी है। आपको सूचना के लिए बता दें कि आज 7 पटाखे में आग लग गई, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास की सारी दुकानें जल गई। उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। यही सब सोचते हुए हम पहुँच गए तेलगड़िया मोड़, जहाँ पर 1-2 दुकानें ऐसी थी जहाँ पर लोग खरीद नहीं रहे थे, लूट रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें पैसे देने के बाद भी उनका सामान नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि इसमें भागीदारी ना बनते हुए चलते हैं जोधा डी मोड़। जोधा डी मोड़, जिसका नाम योधा डी मोड़ है, पर बोलते बोलते ये वीरों वाली योद्धा से ये अकबर की जोधा बन गई। तो यही सब सोचते सोचते हम पहुंच गए मार्केट में। अपनी बसंती को पार्किंग में लगाते हुए हम पहुंच गए हलवाई फल वाले के पास। हलवाई फल वाला इसलिए क्योंकि वो मिठाई भी बेच रहा था, फल भी बेच रहा था। फल वाले से हमने बोला कि हमें जितना एप्पल खरीदना है उतना आपके पास नहीं है। तो फल वाला भी इसको ईगो पे ले लिया और उसने बोला कि चलिए भैया, हम आपको अपने गोदाम में ले चलते हैं। मैंने सोचा भी चलो भाई, गोदाम में हो सकता है कि एप्पल का पेड़ लगा के रखा होगा। सच में भाई ने एप्पल का पेड़ लगा के रखा था, पर पेटी में। 3-4 तरह की एप्पल देखने के बाद हमने मन बना लिया कि हमें कौन सा एप्पल खरीदना है और मेरे बेटे को कौन सा पसंद आएगा। इसलिए हमने ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए एक एप्पल की पेटी उठाई और घर के लिए रवाना हो गए। पर हमने सोचा चलो भाई, एक बार वजन करा लेते हैं कि इसमें आखिर कितना एप्पल आता है। भैया जिस तरह से एप्पल को उठा के ला रहे थे, हमें तो लगा नहीं कि 7 किलो से ज़्यादा एप्पल हो गए इसमें। पूछने के बाद भी यही आंसर मिला कि उसमें 7 किलो ही एप्पल आता है। फिर भी मन नहीं माना, हम बोले चलिए वज़न करा ही लेते हैं। तो हलवाई फल वाले जो है अपने दुकान पर ले गए और उसको वज़न कराए। एप्पल 7 किलो ही निकला। भैया से बनाना का भी रेट पूछा। आजकल भैया जो है बनाना दर्जन के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से बेचते हैं। उनको लगता है कि छिलके ज़्यादा वजन होते हैं। तो हमने अपने जिम्मेदारियों का बोझ अपने दोनों हाथों में उठाते हुए अपनी बसंती की ओर चल गए, जो कि थोड़े से दूर में पार्क किए हुए थे। भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाते हुए आखिरकार हम बसंती के पास पहुंच ही गए। अब हमारा काम था मिठाई वाले के पास जाने का। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे घर में सभी लोगों को अलग अलग तरह की मिठाई पसंद है और उनके पसंद के अनुसार ही मिठाई लेना पड़ता है। इसलिए हमने कैमरामैन को बोला कि भाई आप एक एक मिठाई टेस्ट कीजिए, ठीक है, फिर हम अपना मिठाई कर देंगे। कैमरामैन भाई साहब भी इसको सीरियसली ले लिए और जितने का वो मिठाई टेस्ट कर गए, हमें पता नहीं चला कि वो 100 रुपये का बिल कैसे बन गया। सारे मिठाइयों को एक एक बार टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि इसमें 4 ही मिठाइयाँ ऐसे हैं जो फ्रेश हैं और जो हमारे घर वालों को भी पसंद है। हमारे घर में टोटल 6 मेंबर हैं।
जिनमें से मिठाई खाने वाले 4 मेंबर हैं। 2 लोग जो कि मेरे मम्मी और डैडी पहले ही अपने कोटे का मिठाई पहले ही खा चुके हैं, जिनकी वजह से उनको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब हो गया। भाई साहब हमारे फ़ोन को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो सोच रहे हो कि ये इतना रईस कैसे है, पर भाई साहब को पता नहीं है कि फ़ोन की 12 किस्तें बंधवाई हैं 10-10 हज़ार की। और हमने ये फ़ोन ब्लॉगिंग के लिए नहीं खरीदी है, खरीद ली है, इसलिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो हमने अपने मिठाइयों की पेटी उठाई और चल दिए घर की ओर। घर जाते जाते पता चला कि यह हमारी बसंती धर्मेंद्र पाजी से ज़्यादा पीती है। इसका पीने का टाइम हो गया था, तो हम चल दिए पेट्रोल पंप की ओर। रास्ते में फिर से वही पटाखा महल मिला। उनको धन्यवाद कहते हुए हम निकल चले जियो पेट्रोल पंप के पास। जियो पेट्रोल पंप को देखकर, उसके ग्रीन कलर को देखकर ऐसा लगता है कि यह पेट्रोल ज़मीन से ना निकालकर पेड़ पौधों से बनाते होंगे। ये सब मजाक की बात है भैया, पेट्रोल ज़मीन से ही निकलता है। हम पेट्रोल वाले भाई साहब से मिले और उन्होंने बोला कि अपनी पेट्रोल की टंकी खाली कीजिए और हमारी फुल कीजिए। पेट्रोल वाले भाई साहब मुस्कुराते हुए बोले अभी कर देते हैं भैया। जब तक पेट्रोल भरा रहा था तब तक हम ये विचार कर रहे थे कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। फिर हमें याद आया कि हमारी वाइफ का मैसेज भी आया था सामान लेने के लिए, जो कि हम भूल गए। पेट्रोल पंप से निकलते हुए यह सोच ही रहे थे कि अगला पूजा भंडार कब आएगा जहाँ से हम पूजा की कुछ सामानें ले सकें। पर हमें याद आया कि हमारा भाई भी तो मार्केट गया हुआ है, उनको ही फ़ोन कर लेते हैं, हो सकता है उनको रास्ते में पूजा भंडार मिल जाए। यह सोच ही रहे थे कि हमें भूतनाथ बाबा के दर्शन हो गए। तो हमने अपने गाड़ी को धीमी गति से चलाई और पहुंच गए बाबा के शरण में। बाबा को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ गए। अभी भी हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था, तो हम चल गए मेले की ओर। यह वो मेला जो कि 1 घंटे पहले नहीं था और 1 घंटे के बाद यह प्रकट हो गया। इसे भी दूर से टाटा बाय बाय करते हुए हम निकल चले अपने घर की ओर। फिर भी कोई ना कोई सामान छूट ही जाता है, जैसा कि हर लोगों के साथ होता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, पूजा का सामान कुछ छूट ही गया। हमने दोबारा वापस जाने की कोशिश नहीं की और हम अपने जीटी रोड को छोड़कर गीटी रोड में प्रवेश कर चुके थे, जिससे साबित होता है कि हम अपने सोसाइटी की ओर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे कच्ची सड़कों को पार करते हुए हम अपने सोसाइटी में एंट्री कर जाते हैं बिना टिकट के। दीपावली की पूजा का फुल प्लान मन में बनाते हुए कि पहले ये करेंगे वो करेंगे, सीनू फल को देख के कितना खुश होगा, बाकी लोग मिठाई को देख के कितना खुश होंगे। मन में यही सब चल रहा था। कोई जो सामान छूट गया है उसके लिए कितनी डांट पड़ेगी। हम अपने घर के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। तो यहीं हमारी जर्नी ख़त्म होती है। आप और आपके परिवार को प्रकाश, उल्लास और प्रसन्नता के त्यौहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। परमेश्वर से प्रार्थना है कि दीपावली का पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौहार्द, उत्तम स्वास्थ्य, यश, कृति, वैभव, संपन्नता और हर्षोल्लास में अपार वृद्धि करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ दीपावली। जय श्री राम। धन्यवाद भाइयों, यहीं तक हमारी जर्नी थी। हम अपने घर पहुंच चुके हैं। देखते हैं बाकी लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। राम राम।